Shifting our focus, we're getting some breaking news on the broadcast. We're learning of a big win for India as the G20 leaders' declaration has echoed India's views. India has managed to echo the key outcomes of the Indian G20 presidency in the G20 South African summit. Leaders' declaration as well as ensured that the issues and priorities of the global south are reflected. The मीडियम टर्म में है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। साफ साफ कह दिया है कि किसी भी तरीके से अगर आप आतंकवाद करते हैं, आतंकवाद को फंडिंग करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, किसी भी मकसद के लिए, किसी भी पॉलिटिकल और भू राजनीतिक किसी भी मकसद के लिए अगर आप आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं तो G21 के, क्योंकि अब G21 हो गया साउथ अफ्रीका, तो वो मेंबर्स आपको पनिश करेंगे और G20 एज अ होल आपको पनिश करेगा। और भारत का भी टेररिज्म को लेके हर मंच पे पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए यही बात होती है। और इसको सुन के अब पाकिस्तान में पैनिक है। पाकिस्तान कह रहा है कि भारत एकदम डरा हुआ है, पगलाया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान ये जानता है कि अगर G21 के यानी ग्लोबल सुपर पावर यानी ग्लोबल जो बड़े 21 देश हैं, अगर वो पाकिस्तान को टेररिज्म पे थ्रेट करने पे, टेररिज्म को लेके पनिश करने पे आ गए तो पाकिस्तान की क्या स्थिति होगी। इसलिए पाकिस्तान कह रहा है कि भारत हम पे वॉर करने वाला है, हमें तैयार रहना है। ऐसे ही पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम रेडिकलाइज है। स्टिल वो कहते हैं कि हमारे अंदर कमजोरी है, हम कम रेडिकल, बड़ी बेइज्जती हुई है, बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई है, हमें और रेडिकल लेकिन अगर होना है। वो ये ग्राफ पाकिस्तान नीचे का चला गया और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट भी तब्दील ना हुई तो ये नहीं करेंगे। तो इसलिए अब 4-6 महीने तक तो मैं कुछ नहीं देख रहा। शॉर्ट टर्म से मुराद है कि 3 से 5 महीने तक कोई मुझे नहीं नज़र आ रहा। वो हाइब्रिड वॉर करेंगे, प्रॉक्सी के जरिए टेररिज्म करेंगे पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के रास्ते भी करेंगे। जो 5 से 6 महीने के बाद 2 सिनेरियो हैं। अगर तो इसका पॉलिटिकल ग्राफ गिरना शुरू हो गया और फिर तो दुनिया में भी इसकी एनवायरनमेंट, मैं मानता हूँ कि एनवायरनमेंट भी उस किस्म की नहीं रही। और अगर इनकी तैयारी, इनकी एयरफोर्स वगैरह जो है उसको तैयारी के लिए टाइम चाहिए, अगर वो भी तैयार हुए और इसको पॉलिटिकली इसका ग्राफ नीचे ना गया तो फिर ये करना चाहेंगे, कुछ ना कुछ बदला लेना चाहेंगे। मीडियम टर्म में है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। शॉर्ट टर्म से मुराद है कि 3 से 5 महीने तक कोई मुझे नहीं नज़र आ रहा। वो हाइब्रिड वॉर करेंगे, प्रॉक्सी के जरिए टेररिज्म करेंगे पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के रास्ते भी करेंगे। जो 5 से 6 महीने के बाद 2 सिनेरियो हैं। अगर तो इसका पॉलिटिकल ग्राफ गिरना शुरू हो गया और फिर तो दुनिया में भी इसकी एनवायरनमेंट, मैं मानता हूँ कि एनवायरनमेंट भी उस किस्म की नहीं रही। और अगर इनकी तैयारी, इनकी एयरफोर्स वगैरह जो है उसको तैयारी के लिए टाइम चाहिए, अगर वो भी तैयार हुए और इसको पॉलिटिकली इसका ग्राफ नीचे ना गया तो फिर ये करना चाहेंगे, कुछ ना कुछ बदला लेना चाहेंगे। मोदी जी के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि मोदी जी उनको ट्रम्प को बहुत दिनों से अवॉइड भी कर रहे हैं। लेकिन पहले रामाफोसा की बात पे आता हूँ। रामाफोसा ने बोला नो ट्रम्प नो प्रॉब्लम, ये स्टेटमेंट है उनका, नो ट्रम्प नो प्रॉब्लम। अब मिर्ची तो लगी होगी बहुत बड़ी बड़ी, क्योंकि ट्रम्प के सारे जो साथी थे, ट्रम्प तो स्कूल टीचर भी है, उनको डैडी भी बुलाया जाता है बाय यूरोपियंस, डैडी। साउथ अफ्रीका में चल रहे G20 समिट में भारत को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। G20 देशों ने आतंकवाद के खिलाफ साझा प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। समिट के दौरान आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ साझा प्रस्ताव लाया गया। G20 देशों ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की और ये माना कि युद्ध से नहीं बल्कि शांति से ही विकास और समृद्धि संभव है। जय हिंद दोस्तों, G20 का जो ग्लोबल डिक्लेरेशन है उसने पाकिस्तान के होश उड़ा दी, क्योंकि ग्लोबल डिक्लेरेशन में ये जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जय भारत में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय G20 की मीटिंग जोरों शोरों से चल रही है, जिसमें से बहुत टेररिज्म को लेकर बहुत ही बड़ी बात सामने आई है, जिसमें से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और बाकी देश जो टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं उन पर अब G20 के सदस्य लोग सभी लोग मिलकर कठिन कार्रवाई करेंगे। जब से ये खबर आई है, जब से पाकिस्तान बहुत ही बुरी तरीके से डरा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि कहीं ना कहीं अगर G20 के सदस्य लोग अगर आतंकवाद के ऊपर अपना कड़ा बयान दे दिया या एक्शन ले लिया तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा है। इसलिए हमें अपने तैयारी रखनी चाहिए। इस टाइम के ऊपर मेरा ख्याल में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना काम, हमारी आर्म्ड फोर्सेस को मैंने जाके देखा है, जो मेरे पास मालूमात पहुंच सकती है, माशाल्लाह तैयारी कर रहे हैं। हमारी कौम को अब तैयार करना चाहिए। हमारी कौम के अंदर वो कुछ भी अभी लोग ऐसे हैं जो नरम कोशा रखते हैं या कन्फ्यूज़ कर दिए गए हैं, जिस तरह कोई सूडो स्कॉलर्स ने आके कन्फ्यूजन हमारे बच्चों के अंदर फैलाई हुई है पाकिस्तान के वेरी आइडिया ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। हमें उस वक्त ये 4-6 महीने हमारे पास बड़े कीमती है। हमारे सारे दानिश्वरों को, हमारे मीडिया को, हमारे थिंक टैंक्स को, हमारे एकेडमिया को बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि वो खतरा भी मुकम्मल तौर पर टला है। ये इंपॉर्टेंट बात इन्होंने की कि नजरियाती कि मतलब ये कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है वो एकदम इतिहास बना रहे हैं अमेरिका की बेइज्जती कराने में। ऐसा तो शायद ही किसी प्रेसिडेंट ने किया होगा।
और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अगर हम बात करते हैं, जो भारत एक ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर हम देख रहे हैं कि लगातार उसमें और मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और हम अमेरिका को देखें तो वहां पर अभी कोई लीडर नजर नहीं आया पूरे उसमें। प्रधानमंत्री मोदी का पूरा जलवा वहां पर हमें देखने के लिए मिल रहा है। इनफैक्ट वो इंडियन ओरिजिन के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे मिले और साइडलाइंस पे ऑफ कोर्स। तो हम जिस तरह से जो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप भारत कर रहा है उस पे थोड़ा सा आपसे बात इस पे करना चाहूंगी, क्योंकि भारत ने ग्लोबल साउथ को काफी आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और हम अमेरिका की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं भारत की इस बदलती हुई और बढ़ती हुई जो लीडरशिप है उससे परेशान तो है ही। और ऑन एंड ऑफ कभी इधर कभी उधर उनका चल रहा है, तो वो भी एटीट्यूड समझ से बाहर है थोड़ा। देखिए, इस पे थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। हम्म अमेरिका के लिए उन्होंने लास्ट जो कनाडा में जो हुई थी G20, वहां से वो भागे थे। हम्म उसमें मोदी जी को बुलाया था, मोदी जी ने मना कर दिया। तो टेक्निकली स्पीकिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अवॉइडिंग ट्रम्प। सारा आप देख लीजिए, समरी कर लीजिए, सारे विजिट्स देख लीजिए, ट्रम्प, मोदी इज अवॉइडिंग ट्रम्प। अब ट्रम्प को समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी क्यों अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प की इरेटिक पर्सनैलिटी की वजह से मोदी जी अवॉइड कर रहे हैं उसको। ट्विटर पे मोदी अच्छे दोस्त हैं, ट्रम्प बोलता है माय फ्रेंड मोदी, मोदी जी भी लिखते थे माय फ्रेंड ट्रम्प, लेकिन काम तो सारे ट्रम्प के मोदी जी के विरुद्ध ही है। इंडिया इज ए बेगर कंट्री, इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी, आप G404 इंजन नहीं सप्लाई कर रहे हैं। और ट्रम्प जो है बात बात पे भारत से ट्रेड डील की बात करते हैं फॉर अनरीजनेबल टर्म्स। और तो कहां से, किस चेहरे से मोदी जी से मिलेंगे। और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में पर्सनल रिलेशनशिप्स मैटर मोर देन द डिप्लोमेटिक रिलेशंस। मैं थोड़ा आयरॉनिकल आई मे साउंड, लेकिन लीडर्स के बीच में पर्सनल रिलेशनशिप इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट्स। मोदी जी का पर्सनल रिलेशनशिप विद पुतिन इज वेरी गुड। मोदी जी का पर्सनल रिलेशनशिप विद शी जिनपिंग इज आल्सो वेरी गुड। मोदी जी का पर्सनल रिलेशनशिप विद सऊदी प्रिंस, दैट उनके 4 तो भाई, एक कतार में है शेख, एक सऊदी में शेख है, एक यूएई में शेख है और एक यमन में शेख है। 4 तो उनके भाई हो गए। All of them, he has personal good relationships, and it naturally reflects in the relationship between the countries. Up with President Trump, that repo is not there, क्योंकि आप उसे ट्रस्ट नहीं कर सकते। और वो फोटो खिंचा के कुछ और बोल देगा, अब मेरा ये बात हो गया, बिना बतंगड़ के उसने बोल दिया मैंने सीजफायर कराया। अभी आज बोलते हैं कि उनका CIA पब्लिश करता है कि दे हैड एन अपर हैंड। क्या बुद्धि है इन सबकी, मतलब चाइनीज बुद्धि से सोच रहे हैं कि इससे सोच रहे हैं। अभी चलो चाइनीज तो कुत्ता भी खाते हैं, कॉकरोच भी खाते हैं, रैट्स भी खाते हैं, बट हाउ दे आर थिंकिंग लाइक दैट, जबकि प्रूफ्स आर टोटली इन द ऑपोजिट। BS जो एक 01 करके जो प्लेन था राफेल, अभी तो उसने फ्रेंच एक्सरसाइज में पार्ट लिया थोड़े दिनों पहले, उसके बारे में पाकिस्तान चला के बोल रहा था दे शॉट इट डाउन। तो पार्ट कैसे ले लिया उसने 3 महीने में? आज तक पाकिस्तान में रनवेज रिपेयर नहीं कर पाया इस 6 months नाउ, है ना। लेकिन भारत का राफेल तो उड़ रहा है। सो बट डिस्पाइट दैट द US गवर्नमेंट सेड कि चाइना पाकिस्तान हैड एन अपर हैंड इन द सिंदूर कॉन्फ्लिक्ट। भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जितने ज्यादा मीडिया सर्टिफिकेट देते रहो, नो प्रॉब्लम। बट मोदी जी हैज गॉन देयर एज अ लीडर ऑफ इंडिया which is respected by all the global south countries, including Western European countries, France, UK, Pakistan. So Modi ji का बड़ा अच्छा मौका है इस बार। And just now the defense data has come out. Bharat has crossed 24,000 crore rupees or something like that as profit, or I don't know, as sales. I don't know that part. लेकिन ये सब हो गया। So for America, South Africa was not even a chance. और जब शी जिनपिंग भी नहीं है, पुतिन भी नहीं है, ट्रम्प भी नहीं है। तो दोस्तों, G20 में भारत की बढ़ती साख, वहीं अमेरिका ने इस बार G20 को अटेंड नहीं किया, वहीं पाकिस्तान की तो कभी G20 में बात हुई ही नहीं। सो पाकिस्तान अपने आप को बस ट्रम्प के पीछे दीवाना हुआ है कि ट्रम्प की जैसे पाकिस्तान को ट्रम्प जो है पाकिस्तान से सीधा अमेरिका बना देगा, ऐसा लग रहा है। और ट्रम्प करके पापा बनाया हुआ है पाकिस्तान ने ट्रम्प को। और भारत को अभी देखिए कि G20 की बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि पाकिस्तान G20 में है ही नहीं और बड़े मंच पे पाकिस्तान होता नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान आजकल भारत का जो क्रैश हुआ जेट तेजस, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इनके इधर 2 धमाके हुए पिछले 72 घंटों में, 50 से ज़्यादा लोग चले गए, मर गए, उसकी बात पाकिस्तानी नहीं करेंगे, लेकिन भारत के तेजस की बात करेंगे। आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा जुड़ जाइए जय भारत चैनल के साथ, तथा पाकिस्तानी रिएक्शन, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शन
व पाकिस्तानी फ़नी रिएक्शन और पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।